In easy words, changing ownership structure. Changing ownership structure, ओनरशिप स्ट्रक्चर में बदलाव का मतलब है किसी बिजनेस या कंपनी के स्वामित्व ओनरशिप की व्यवस्था में परिवर्तन होना। सरल शब्दों में यह तय करता है कि कंपनी का मालिक कौन है, उनका कितना हिस्सा है और कंपनी को कौन नियंत्रित करता है। ओनरशिप स्ट्रक्चर में बदलाव के कुछ मुख्य कारण और प्रकार। एक, व्यवसाय का प्रकार बदलना, चेंजिंग बिजनेस टाइप। जैसे एक सोल प्रोप्राइटरशिप, एकल स्वामित्व का पार्टनरशिप, साझेदारी में बदलना, या किसी कंपनी का प्राइवेट लिमिटेड से पब्लिक लिमिटेड में बदलना। दो, नए भागीदार निवेशक का आना, न्यू पार्टनर इन्वेस्टर। जब कोई नया व्यक्ति या संस्था कंपनी में पैसा लगाता है और बदले में शेयर या मालिकी का हिस्सा लेता है। तीन, शेयरों की खरीद बिक्री, सेल और ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। जब कंपनी के मौजूदा मालिक शेयर होल्डर्स अपने शेयर किसी और को बेच देते हैं। चार, विलय और अधिग्रहण, मर्जर्स एंड एक्विजिशंस MA। जब दो कंपनियां मिलकर एक हो जाती हैं, मर्जर, या जब एक कंपनी दूसरी कंपनी को खरीद लेती है, एक्विजिशन। पांच, उत्तराधिकार की योजना, सक्सेशन प्लानिंग। जब वर्तमान मालिक अपना स्वामित्व अगली पीढ़ी या किसी अन्य व्यक्ति को सौंपते हैं। बदलाव के प्रभाव, इम्पैक्ट्स ऑफ चेंज। ओनरशिप स्ट्रक्चर में बदलाव से कानूनी, लीगल, वित्तीय, फाइनेंशियल और टैक्स संबंधी दायित्व, ऑब्लिगेशंस बदल सकते हैं। इससे कंपनी के निर्णय लेने की प्रक्रिया, डिसीजन मेकिंग और नियंत्रण, कंट्रोल पर भी फर्क पड़ता है। ग्लोबलाइजेशन को हिंदी में वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण कहते हैं। इसका सीधा मतलब है दुनिया भर के देशों और लोगों के बीच बढ़ती हुई आपसी जुड़ाव, इंटरकनेक्टेडनेस और निर्भरता, इंटरडिपेंडेंस। यह मुख्य रूप से इन चीजों के आदान प्रदान से होता है। एक, आर्थिक, इकोनॉमिक वस्तुओं, गुड्स, सेवाओं, सर्विसेज, पूंजी, कैपिटल और तकनीक, टेक्नोलॉजी का एक देश से दूसरे देश में स्वतंत्र रूप से आना जाना। दो, सांस्कृतिक, कल्चरल विचारों, फैशन, खानपान और जीवन शैली का आदान प्रदान। तीन, राजनीतिक, पॉलिटिकल, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं और समझौतों के माध्यम से सरकारों के बीच सहयोग बढ़ना। आसान शब्दों में, वैश्वीकरण पूरी दुनिया को एक वैश्विक गांव, ग्लोबल विलेज की तरह बना देता है, जहां एक जगह होने वाली चीज का असर दूसरी जगह भी महसूस होता है। What is SEBI? Full form of SEBI. Securities and Exchange Board of India. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। Definition of SEBI. सीधे शब्दों में कहें तो SEBI भारत में शेयर बाजार, स्टॉक मार्केट और पूंजी बाजार, कैपिटल मार्केट का मुख्य नियामक, रेगुलेटर है। यह एक वैधानिक, स्टैट्यूटरी निकाय है, जिसका अर्थ है कि इसे संसद के एक अधिनियम SEBI एक्ट 1992 द्वारा कानूनी अधिकार प्राप्त हैं। SEBI के मुख्य कार्य, की फंक्शंस ऑफ SEBI। एक, निवेशकों के हितों की रक्षा करना, प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स। इसका सबसे महत्वपूर्ण काम निवेशकों के हितों की रक्षा करना है। यह सुनिश्चित करता है कि बाजार में किसी तरह की धोखाधड़ी या अनुचित व्यापार न हो, जिससे निवेशकों का पैसा सुरक्षित रहे। 2, उदाहरण के लिए यह इनसाइडर ट्रेडिंग कंपनी की गोपनीय जानकारी का उपयोग करके शेयर खरीदना बेचना को रोकता है। 2, बाजार का विकास करना, डेवलपिंग द मार्केट। यह शेयर बाजार के विकास को बढ़ावा देता है। यह बाजार में शामिल सभी संस्थाओं, जैसे स्टॉक एक्सचेंज, ब्रोकर्स, म्यूचुअल फंड्स के लिए नियम और दिशानिर्देश बनाता है। 2, यह सुनिश्चित करता है कि बाजार सही और पारदर्शी तरीके से काम करे। 3, बाजार को विनियमित करना, रेगुलेटिंग द मार्केट। SEBI सभी वित्तीय मध्यस्थों,
फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज जैसे स्टॉक ब्रोकर्स, मर्चेंट बैंकर्स, रजिस्ट्रार के कामकाज का पंजीकरण और विनियमन रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन करता है। 2. यह म्यूचुअल फंड और सामूहिक निवेश योजनाओं कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स को भी नियंत्रित करता है। SCBI का मुख्यालय मुंबई में है और इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1992 में हुई थी। संक्षेप में, SCBI शेयर बाजार में एक ट्रैफिक पुलिस की तरह है जो यह सुनिश्चित करता है कि बाजार सुचारू रूप से, निष्पक्ष रूप से और बिना किसी दुर्घटना के चले।